तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये है अप टू डाउन, डाउन टू अप। तो बच्चों को स्कूल में इस तरीके की 4 लाइन कॉपी में लिखाया जाता है इंग्लिश के लिए। तो बच्चे को आप जब सिखाते हैं तो बच्चे को आप एक बार करके दिखाइए। अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन। तो इसका डायरेक्शन इसीलिए मैंने ऐसा दिया है। फिर क्या करेंगे, डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू अप। तो इसका मैंने इसलिए दिया है ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्लिपिंग लाइंस, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो स्लिपिंग लाइंस ये तो बच्चे के लिए इजी है। ये है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और ये है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसीलिए मैंने इस तरीके का दे दिया है। ये है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद है स्लांटिंग लाइंस, ठीक है। स्लांटिंग लाइंस देख लीजिए, राइट, लेफ्ट एंड रिवर्स। तो राइट में आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए राइट में आप लोगों को ऐसे ऐसे करवाना सिखाना है, और लेफ्ट में क्या करवाना है, ऐसे ऐसे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके दिखाया है। बच्चों को आप इसी तरीके की 4 लाइन कॉपी में ही करवाइए, ठीक है। तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर हम रिवर्स, मतलब हम क्या करेंगे, ये जो ऐसे मिलाए बच्चे, ऐसे और ऐसे, ये बन गया उनके लिए वी, है ना। इसको रिवर्स में ऐसे, ठीक है। उसके बाद है कर्व लाइंस, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट, तो बच्चे को आप सिखाएंगे लेफ्ट, 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 राइट, 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 ठीक है। उसके बाद अप, ये देखिए अप में हो गया यू, अप। फिर आता है डाउन, 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 ठीक है। तो ये आपने अप डाउन कर दिया। अब ये करते करते बच्चों का कभी कभार इंटरेस्ट नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये हम सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चा को तो हम हर तरीके से लिखने देते हैं, लेकिन बच्चा लिखता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, 1 ऐसे आप रखेंगे, 2 देन आप रखिए ऐसे, फिर 1 2। तो इसके बाद क्या आएगा, ये आप पैटर्न छोड़ देंगे, ठीक है। 1 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर आप यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। 1 2, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। 1 2। यहाँ पे देखिए मैं ये कर रही हूँ, ये मैं कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे जब लिखना सीखते हैं तब वो ज़्यादा स्क्रिबलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये रूल्स कोई फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों को पहले लिखने के लिए हैंड में उनका फ्री होना चाहिए, हैंड फ्री, ठीक है। तो ऐसा कर दिया। फिर हमने क्या सीखा, ये कर्व भी सीख लिया हमने। तो कर्व को आप ऐसे ऐसे करके रखिए, फिर और एक उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ इसके बाद क्या आएगा, तो पैटर्न में वो लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। हो सके तो आप पहली बार कर लीजिए। 1 2, इसके बाद क्या आया है, स्लिपिंग लाइन आया है, फिर 1 2 स्लिपिंग लाइन आएगा, 1 2, ये उल्टा स्लांटिंग आया है, फिर 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा स्लांटिंग आएगा। तो यहाँ पे
1 2 ये उल्टा है, फिर 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, 1 2 यहाँ पे, तो 1 2 के बाद ये उल्टा है, फिर 1 2 के बाद ये क्या होगा, उल्टा होगा। 1 2 ये उल्टा है। तो हमारा मोटो क्या है, बच्चे लिख सके अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ सिखाने के बाद आप उनको ये पैटर्न वाइज आप दे दीजिए। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल भी उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं देना है। 2.5 साल के उम्र से प्ले स्कूल और नर्सरी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम तो बच्चे को नहीं भेज पाएंगे अभी, तो बच्चे को हमको घर में ही सिखाना है। तो इसीलिए मैंने ये तरीका आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ कि आप ऐसे करके आप प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा ये सिलेबस है। ठीक है, ये इतना तक।